कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जी आज सभी को आषाढ़ी की शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ आषाढ़ी किस तरह पूजी जाती है वो आपको बताऊंगी मैं। तो बस सुबह उठ के बस आज हम उठ गए थे 4:30 बजे। तो पहले काशी फल बनाया, उसके बाद मटर आलू की सब्जी बनाई, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा जल्दी कर रहे हैं। क्योंकि यार सुबह जल्दी इसलिए उठना पड़ा क्योंकि इनके पापा को भी जाना था ड्यूटी और कृष्णा को भी स्कूल। कृष्णा की तो छुट्टी थी, आज संडे था। तो ये मेरा व्लॉग संडे का है। तो इतना लेट क्यों आ रहा है? तो यार बस इतना लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि जियो का जो है सिंगल आ रहा है इस टाइम बहुत दिक्कत कर रहा है। तो जो नेट का ना बहुत कम चल रहा है, बहुत दिक्कत कर रहा है, परेशान हो रही है। इस वजह से मेरा ब्लॉग लेट हो रहा है। तो बस आप सभी से सॉरी कहना भी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग इतना लेट मैं कल नहीं डाल पाई थी, क्योंकि मेरा नेट में इतना काम ही नहीं कर रहा था फ़ोन में। तो उस वजह से दिक्कत की वजह से मैं आज ये ब्लॉग अपना डाल रही हूँ। तो बस मेरी दोनों सब्जियां बन के रेडी हो गई थी। तो उसके बाद मैं निकाल ली थी पूड़ियाँ। तो हमारे यहाँ ना आषाढ़ी की पूजा होती है। तो अभी तो सुबह के टाइम ना जो पूजा होती है वो घर पे ही होती है। उसके बाद जो लगती है ना, जो माता रानी की पूजा करने जाना पड़ता है, तो वो जंगल के साइड में ही जाना पड़ता है। क्यों? तो इस बस पर पहले तो मैं सोची पूड़ियाँ निकाल देती हूँ, क्योंकि पूजा सब पहले कर लेते हैं। क्योंकि इनके पापा को जाना है ड्यूटी, उन्हें है कुछ काम, तो उनकी ड्यूटी जाना है। तो इस वजह से हम बस फटाफट पूड़ियाँ निकाल लेते हैं। क्योंकि जो पूजा जो जल चढ़ता है ना वो मम्मी चढ़ाने गई हैं, क्योंकि जल भी चढ़ाने पड़ता है हमारे सुबह सुबह जो मंदिर में होता है। तो मंदिर यहाँ से काफ़ी दूर है, तो इस वजह से मम्मी ही चली गई थी। तो वो काम मम्मी पूजा करने मम्मी चली गई थी, तो मैं घर का काम संभालने लग गई थी। बच्चों को दोनों को लेके इसके पापा बैठे थे, क्योंकि कृष्णा तो टीवी देख रहा था क्योंकि उसकी आज छुट्टी थी, और परी को लेके इसके पापा ही बैठे थे। क्योंकि परी को ये था ना, किचन में जो मैं काम कर रही थी उस वजह से आ रही थी। आप सोचोगे मेरी गले की आवाज़ ऐसे क्यों हो रही है? तो यार गले की आवाज़ इसलिए हो रही है क्योंकि जुकाम काफ़ी हो रहा है और गले में बड़ी खराश हो रही है। तो गले में ना दर्द भी बहुत हो रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा ब्लॉग ना लेट करूँ। एक दिन का ब्लॉग लेट हो गया, तो बस उसके लिए मैंने आज ही ब्लॉग ये डालना ज़रूरी समझा अपना। तो बस पुड़िया निकाल ली थी मैं। तो मम्मी बोल गई थी सारी पूड़ियाँ निकाल के रख लेना है, मम्मी आएंगी तो बस पूजा मम्मी ही करेंगी। तो वो जब तक मैं पूजा की सब तैयारी करके रख देती हूँ। तो बस पूड़ियाँ वगैरह जो निकालनी होती है वो निकालने लगी थी मैं। सब्जी मेरी दोनों ही बन चुकी थी, बस मुझे रह गया था हलवा बनाने के लिए। तो मैंने सोचा पहले सारी पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ, उसके बाद ना हमारे यहाँ आटे का हलवा बनता है। क्योंकि हमारे यहाँ सूजी का नहीं बनता पूजा में, तो पूजा पाठ में हमारे यहाँ जाता है ना आटे का ही बनता है। क्योंकि शुरू से जो दादी करती हुई आई है पूजा, जो हमारे यहाँ पूर्वज पहले शुरू से चलती आई पूजा, उसी तरह मम्मी भी करती हैं और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसी वजह से जो है जो रीति रिवाज हमारे होते हैं ना, हम उसी को फॉलो करते हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मन हो तो वो चेंज कर दो। ऐसा जो रीति रिवाज हमारे रहते हैं वो हमें ऐसे ही करने होते हैं। जो आज मम्मी निभा रही है कल मुझे निभाना है। तो बस सबको आज ये निभाना ही है हमें पूजा पाठ अपनी। तो बस पूड़ियाँ मैं बना रही थी, क्यों पूड़ियाँ पूजा के लिए मम्मी कह रही ज़्यादा ही बनेगी, तो इसलिए मैं पूड़ी ज़्यादा ही बना रही थी, क्योंकि पापा भी ले जाएंगे और जो बाकी नाश्ता वगैरह भी सब इसी से करेंगे। और पूजा के लिए पूड़ियाँ ज़्यादा निकालनी होती हैं। तो वो भी मुझे इसके पता नहीं किस तरह होती है, वरना मम्मी ने जितना बता दिया था मैं उतना ही काम करने लगी थी। और जो बाकी की पूजा पाठ में जो भी है वो मम्मी को पता है, मम्मी ही करेंगी आके। तो मंदिर से मम्मी जितनी देर में आएंगी जब तक मेरा खाना पीना बन के रेडी हो जाएगा। गले की दिक्कत की वजह से ना बिल्कुल बोला नहीं जाता, और बोलते तो बड़ा दर्द रहता है गले में। तो बस इस वजह से मैंने अभी विक्स की गोली वगैरह भी खाई थी। तो दवा तो मैंने ली है। देखो जुकाम इस टाइम ना मौसम भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग चल रहा है, तो परी को भी जुकाम हो रहा था और मुझे भी जुकाम और गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो बस मैं बनाने जा रही हूँ आटे का हलवा। तो मैं रिफाइंड में ही बना रही हूँ। आप बनाना चाहते हो देसी घी में बना सकते हो, देसी घी में बहुत टेस्टी बनता है। मगर मैं रिफाइंड में इस वजह से बना रही हूँ क्योंकि मम्मी हमारे यहाँ देसी घी नहीं खाती हैं। जैसे कि आपको जो रेगुलर मेरे व्लॉग देखते हैं उनको पता ही होगा, मम्मी देसी घी नहीं खाती हैं। क्योंकि मम्मी ना जो राज जैसे निकालती है तो ताज़ा ही घी खाती है। तो इस वजह से मुझे रिफाइंड में ये हलवा बनाना आटे का। तो आटे को अच्छे से भून लीजिए। आपका हलवा ये आटे वाला हलवा ना आपको सूजी से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये हलवा। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है ये। और हमारी हर पूजा में जो बनता है ना हलवा वो इसी तरह बनता है। तो आटे को अच्छे से भून लेंगे रिफाइंड ज़्यादा डाल के। उसके बाद देखो चीनी डाल कर पानी इस तरह से ऐड करके उसको लगातार हम इस तरह चलाते ही रहेंगे।
तो जी जब तक हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, जब तक जो हमने रिफ़ाइंड डाला है ना वो इसमें रिफ़ाइंड छोड़ देगा। तो जब तक इसको हम कंटिन्यू इस रेट में चलाते रहेंगे, तो जैसे गुठली वगैरह आपकी कुछ नहीं पड़ेंगी, आप कंटिन्यू इसको चलाते रहें। तो उसके बाद हल्का सा रिफ़ाइंड जैसे वो छोड़ देगा कढ़ाई में, बिल्कुल आटा आपका जो हलवा है ना ये कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, कढ़ाई को छोड़ देगा बिल्कुल ही। तो बिल्कुल अलग से ही बनता, तो ये टेस्टी बहुत ज़्यादा होता है, गरम गरम तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इस तरह मेरा हलवा देखो बन के रेडी हो गया था। उसके बाद जो करने की होती है आगे होती है ना वो मैंने रख दी थी, जब तक मम्मी आ गई थी। मम्मी ने चौक वगैरह मम्मी ने काटा था, क्योंकि चौक मम्मी काट के ही पूजा मम्मी करेंगी, तो ये मम्मी चौक काट रही थी। उसके बाद परी भी पास में आके देख रही थी कि अम्मा क्या कर रही है, तो वो परी बस आके छेड़खानी बहुत ज़्यादा शैतानी हो रही है। तो ये बस पापा इनको छोड़ दिया, पापा भी इनके नहाने धोने लग गए थे, क्योंकि उनको भी टाइम हो रहा था। तो बस परी देखने लगी थी। और पूजा देखो हमारी इस तरह पूजा हमारी होती है। तो हमारे मम्मी ने इस तरह पूजा कर ली थी अपनी। उसके बाद मैंने दोपहर में सोचा सब काम हो गया, तो बच्चों ने खाना पीना खा लिया था, बच्चे दोनों गए सो गए थे और मम्मी भी अपने काम में लगी थी। तो मैंने सोचा मैं आज दोपहर में करूँ क्या, क्योंकि खाना पीना मेरा सुबह बन चुका था, तो मुझे खाना पीना कुछ बनाना नहीं था। जो बाकी के काम थे वो मैंने सब निपटा लिए थे। उसके बाद मैं लेके बैठ गई थी मशीन। तो मशीन में मैंने सोचा आज लड्डू गोपाल जी की पोशाकें बनाती हूँ, क्योंकि कई दिन से सोच रहे थे यार बनाओ बनाओ बनाओ, मगर वो है ना कि टाइम नहीं मिलता, जितना सोचते हैं उतना कर नहीं पाते। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ना सोचती ही नहीं। अब मुझे ये लगता है कि यार जब करना है ना तो फिर वो मशीन लेके मैं करना बैठ जाती हूँ। क्योंकि आप एक दिन पहले सोचोगे अरे अगले नेक्स्ट दिन ये करना है, तो वो नेक्स्ट दिन आप नहीं कर पाओगे काम को। जो आपको करना है ना तो आप सोचोगे यार हमें करना ही है, तो फिर अपना काम लेके बैठना ही अच्छा लगता है। तो बस बैठ के जो सोचो ना उतना काम पॉसिबल होता ही नहीं है। तो बस मैंने आज तो यही सोचा था कि यार कुछ नहीं, बस काम निपटा के बस देखा टाइम बहुत था, क्योंकि दोपहर में मुझे नींद नहीं आती, तो मैंने बस अपनी मशीन लेके बैठ गई थी और मैंने बनाई पोशाकें। तो आप ज़रूर बताना कि मेरी ये कॉटन की पोशाकें कैसी लगी हैं आपको। तो कमेंट फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर लेना। तो बस देखो किस तरह से मैंने बनाती हूँ। किसी भी वजह से आपको मेरा ब्लॉग ही अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। तो ये मैं कॉटन की बताइए छोटी छोटी जो लंगोटे से टाइप की जो बना रही हूँ, तो इसमें आपको ना जो छोटे छोटे कच्चे होते हैं टाइप के बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो इस तरह से बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम आपको दिखा दूँगी किस तरह मैं लड्डू गोपाल जी को बांधती हूँ, क्योंकि अभी लड्डू गोपाल जी मेरे आराम कर रहे हैं, वरना मैं आपको अभी दिखा देती। क्योंकि दोपहर में मैं जब बच्चे मेरे दोनों लेट आराम सो जाते हैं ना, तो तभी मेरे लड्डू गोपाल जी भी आराम करने लग जाते हैं। अब वो शाम के टाइम में उठेंगे 4-5 बजे के टाइम, तो इस वजह से मैं आपको बना भी दिखा देती भी किस बनाते हैं। तो ये देखो मैंने इस तरह की बनाई है ड्रेस है। तो ये मेरी अलग अलग तरीके से मैंने कॉटन की टी-शर्ट, ये लड्डू बाबू और माधव दोनों के लिए मैंने बना लिया। तो ये येलो वाली और इस तरह की जो लंगोटे हैं इसमें नैपकिन बनाने की जरूरत नहीं, इसमें ना गर्मी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो ये लड्डू बाबू माधव की दोनों की हैं, माधव की। तो ये मैं रात में पहनाने के लिए मैंने बनाई है कि रात में पहना के इनको सुला दूँ, क्योंकि यार फ्रॉक में गर्मी लगेगी, इसमें गर्मी नहीं लगेगी। तो बस शाम का टाइम हो गया था, बज गए थे 4 बज गए थे, 4:30 का टाइम हो रहा था। तो बस मैं तैयार हो गई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बस मैं नहा के आई थी। उसके बाद थोड़ा लुक इस तरह लिया मैंने अपना, और बस बच्चों को मैंने दोनों को कर दिया था तैयार। और ये देखो मेरी शैतान बच्ची फ्रिज खोल के बैठ गई है। तो आज कल मुझे सोच रहे हैं कि मैं फ्रिज की चाबी निकालनी पड़ेगी। ये लिपस्टिक के लिए बोल रही थी कि लिपस्टिक इस तरह से मम्मा लगा दो। तो बस लिपस्टिक तो मैं नहीं लगाऊंगी इसकी, क्योंकि ये सब फेस गंदा कर लेगी अपना। तो ये तैयार होकर बिल्कुल रेडी हो गई थी। उसके बाद हम आ गए थे ये मेले में। तो हमारे आषाढ़ी पे इस तरह मेला भी लगता है और पूजा भी होती है। तो ये हमारी जो गाँव की पूजा होती है ना, उसमें काफ़ी भीड़ होती है और सबको जाना ज़रूरी होता है। तो सभी लोगों को जाना होता है। तो हर घर से हर मेंबर आता है। तो ज़्यादा ना सब लेडीज़ ही होते हैं, लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही होते हैं। तो लेडीज़ ज़्यादा होती है। तो देखो इस तरह भीड़ होती है, इससे भी ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम में जब मैं पूजा में बैठी थी ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। क्योंकि पूजा ये हमारे यहाँ 1 बजे से शुरू होकर फिर शाम को 6-7 बजे तक चलती है। तो ये हवन होता है, जैसे कि पहले ना यहाँ के लोग पहले मम्मी बताती हैं कि पहले यहाँ बलि चढ़ती थी, जैसे बकरी किसी भी चीज़ की चढ़ती थी, वो तो मुझे कंफर्म नहीं है। तो हाँ बलि चढ़ती थी, तो आज भी चढ़ती है बलि, आज भी चढ़ती है। मगर आज अब जैसे पेठे को मानते हैं ना, तो पेठे की ही बलि चढ़ाते हैं। पूजा 1 बजे से कंटिन्यू हवन चलता है, यहाँ बहुत लंबा हवन चलता है। तो पूजा में बैठे रहते हैं। तो इस तरह से बहुत भीड़ हो रही थी उस टाइम पर। तो मुझे थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि मैं उस टाइम बच्चे मेरे सो रहे थे, मैं अभी सो के उठ जाए तभी मैं जाऊँ। तो इस तरह से हवन कुंड चल रहा था। देखो इतनी भीड़ होती है और हवन कुंड इसमें बहुत तेज था। तो मैंने 5 से 6 इसलिए नहीं करा था, क्योंकि
उस टाइम भीड़ बहुत हो रही थी पास में जाके। तो बस मैं पूजा करके हाथ जोड़ी आई थी, सब हाथ जोड़ के आ गए थे। हम उसके बाद परी को दिलाया बैलून। तो ये बैलून से अपनी खेलती रही थी। सभी लोग, परिवार के लोग भी सभी आए थे, हमारे मौसी वगैरह सब लोग आए थे। तो परिवार के सभी लोग थे, तो उनके साथ मैं भी आई थी। और ये देखो परी बैलून से खेल रही थी। परी कृष्णा दोनों बहन भैया अपने बैलून को दिखा दिया, तो बैलून से ही अपने में खेलने में लगे थे। तो इनका टाइम भी अच्छा कर रही है। हाँ, गर्मी बहुत थी क्योंकि हवन चल रहा था, तो हवन की जो गर्मी होती तो उस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मगर जंगल का इलाका है ना हमारा, तो इस वजह से इतना एहसास नहीं होता क्योंकि सब खुला एरिया आता है। तो जितना भी होता है खुला एरिया में हवा वगैरह चलती रहती, तो इतने गर्मी का एहसास नहीं होता। गर्मी तो इस टाइम आपको पता ही है कितनी पड़ रही है। तो गर्मी का तो पूछो मत कितनी पड़ रही है आपके यहाँ। हमारे यहाँ तो इस टाइम बहुत है फिलहाल, जबकि हमारे यहाँ ना तराई का क्षेत्र बोला जाता है क्योंकि ये तराई का क्षेत्र में ही लगता है। तो इस टाइम हर जगह नदियाँ, आपको जंगल, आपको हमेशा ज़्यादातर ना जंगल में जितने ही मंदिर होंगे हमारे पूजा पाठ के, जो हमारे पूर्वजों के मंदिर है, वो सब आपको जंगल के किनारे ही मिलेंगे। सब ज़्यादातर जंगल में ही मिलते हैं। हमारी हर माता रानी सब जंगल में आई हैं। फिर कभी आऊँ तो आपको माता रानी के दर्शन जरूर कराऊंगी, क्योंकि आज बहुत भीड़ थी तो इसलिए मैं अंदर से ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। तो ये मैंने बस इस तरह से ही शूट करके आप लोगों को दिखाया। तो ये मंदिर है हमारा। और उसके बाद देखो इस तरह से मेहंदी लगा रहे थे, बहुत लोग ऐसे थे मेहंदी लगवा रहे थे। अच्छा, छोटे थे हम भी, तो हम भी बहुत लगवाते थे इस तरह के। तो ये बहुत अच्छी लगती थी यार, मगर तुरंत लगा के ना 1 आध घंटे बाद बस साफ हो जाती है। तो ये छोटे देखो, ये डॉल बहुत अच्छी लगी थी मुझे परी की ताई, मगर डॉल मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि परी के पास पहले से थी, क्योंकि मम्मी उज्जैन गई थी तो मम्मी लेके आई थी इस तरह की डॉल इस परी के पास। तो परी की डॉल ऐसी रखी थी। कृष्णा बोल रहे थे मम्मा ले लो परी की ताई, मगर परी के पास थी तो मैंने सोचा क्या करूँ यार लेके, अभी तो है उसके पास, क्योंकि वो डॉल से ज़्यादा खेलती भी नहीं है और वो ज़्यादा ना घूमने में ज़्यादा रहती है। तो बस परिवार में सब में घूमती रहती है। तो बस मेला हमारा हो चुका था, पूजा पाठ हमारी हो गई थी। बच्चों को जो खिलाना था खिला दिया था, बच्चे ने सामान जो थोड़ा बहुत लिया था। तो जी बस आज का ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें। तो राधे राधे, हरे कृष्णा।